चलिए, एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 5:7 के अनुपात में बढ़ा दी गई। हाँ भाई, तो मैं एक तरफ लिखता हूं कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, 5:7 में वृद्धि हो गई। आप इसको जस्ट एक समान एकदम हल्के रूप में देखो कि मान लो किसी ऑफिस में अपन कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी। अब अगर आप कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो ऑफिस का जो मालिक है, जो ऑफिस में काम करने वाले जो उसके कर्मचारी हैं, उनका उनका जो वेतन वो देता है, अब वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी ना, उसका ज़्यादा पैसा खर्चा होगा क्योंकि वो अपने कर्मचारियों की संख्या क्या कर दिया, बढ़ा दिया। लेकिन वो दिमाग लगाया है, कर्मचारियों के दैनिक वेतन में वो क्या कर रहा है, कमी भी कर रहा है बैलेंस करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? लेकिन कितनापन बैलेंस कर पाता है और कितना नहीं कर पाता है, देखो टोटल तो बैलेंस वो कर नहीं पाया क्योंकि वेतन, दैनिक वेतन के बिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा बोल रहे हैं, बिल कुछ ना कुछ गड़बड़ाएगा। लेकिन वो दोनों काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे के, देखो कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रहा है लेकिन उनका पेमेंट क्या कर दिया उसने, कम कर दिया। अगर ये दोनों बराबर होता तो बैलेंस हो जाता। देखते हैं कितनापन बराबर हुआ है, कितनापन नहीं हुआ है। तो दैनिक मतलब कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि 5:7 के अनुपात में वृद्धि किया और उनके वेतन में कमी कर दिया 9:5 के अनुपात में कमी। ठीक है, और नीचे मैं लिखता हूं उनका जो बिल है। ठीक है, बिल। अच्छा एक बात बताओ आप लोग कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और उनके वेतन में कमी, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होगी तो बिल को मेंटेन करने के लिए इसमें कमी करना पड़ेगा, दैनिक वेतन में कमी करना पड़ेगा। और दैनिक वेतन अगर बढ़ाओगे, इसका मतलब ये दोनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये दोनों कैसे, किस रिश्ते में है, किस रिलेशन में ये दोनों, व्युत्क्रमानुपात में, व्युत्क्रमानुपात में। ठीक है, एक्स व्युत्क्रमानुपाती क्या है, वाई है। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और उनके वेतन में कमी, वृद्धि होगी अगर कर्मचारियों की संख्या में, तो ऑफिस का जो बजट है वो गड़बड़ा ना जाए करके उसको वेतन में उनके क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपात है और ये उधर ले जाओगे तो एक्स और वाई हो जाएगा, एक्स वाई के गुणन, और दोनों के गुणन से ही क्या निर्धारित होगा, ओवरऑल बिल क्या बन रहा है वो निर्धारित होगा। बिल कैसे तैयार होगा ऑफिस का, मान लो मेरे पास ऑफिस में 10 कर्मचारी हैं, कितने कर्मचारी हैं, गुणा करूंगा मैं, मान लो मेरे पास 10 कर्मचारी हैं, 10 का वेतन लिखूंगा मैं पहले, है ना, तो टोटल वेतन कितना है गुणा कर्मचारी कितना है, तो मेरे को फिर तब जा करके मेरे को मिलेगा, इसका टोटल बिल बनेगा, है ना। 10 कर्मचारी हैं, 10 में से हो सकता है 2 लोग का वेतन 5,000 रुपया हो, 3 लोग का वेतन 3,000 रुपया हो, तो इसको गुणा करूंगा ना, कर्मचारियों की संख्या और वेतन का गुणा करूंगा तो टोटल 10,000 रुपया, फिर इतना गुणा करूंगा तब जाकर के टोटल बिल तैयार होगा। तो मेरे को बिल तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और उनके वेतन में कमी, दोनों को गुणा करूंगा तो बिल का अनुपात तैयार होगा। तो गुणा करके देखो कितना आ रहा है, 9 पंचम 45, 7 पंचम कितना आ रहा है 35, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 5 निया 45, 5 सत्ते 35, 9:7 इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, देखो बहुत सरल तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। दूसरा वाला क्या बोल रहे हैं, दो तत्व ए और बी को उनके आयतन के आधार पर 5:6 के अनुपात में या फिर उनके भार के आधार पर 4:9 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया। तो एक काम करो ना, आपको तो पता है अनुपात रूप में दिया होता तो हम लोग के या एक्स गुणा करके मान लेते हैं। तो एक आयतन कितना मान लो, 5x, ए का आयतन मान लो कितना, 5x मान लो, और बी का आयतन कितना मान लो, 6x, बहुत सरल है। बी का आयतन मान लो 6x, ये आयतन का अनुपात हो गया। और इतने इतने आयतन में जो उनका भार होता है उनका अनुपात कितना दिया है, 4:9। या करके बोल रहे ना, या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जिन 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 आयतनों का मतलब ए और बी की जितनी जितनी मात्राओं का आयतन का अनुपात ये है ना, उतनी उतनी मात्राओं का जो भार है उनका अनुपात 4:9 है। इसका मतलब ए का आयतन जो 5x है ना, उसका भार कितना हो जाएगा बताऊं, उसका भार हो जाएगा 4y करके ले लेते हैं, और b का जो आयतन 6x है ना,
उसका भार कितना हो जाएगा बताऊं? उसका भार 9y ले लेते हैं। जैसे इसमें x x का गुणा करके बांटा, उसमें y y का गुणा करके दोनों को अलग अलग कर दिया। एक का आयतन जो है, ए के 5x का जो मतलब 5x आयतन का जो भार है वो 4y, और बी के 6x जो इकाई है उसका आयतन का भार 9y ले लिए। क्या पूछ रहा है? समान आयतन वाले, समान आयतन की जो होगा ए और बी का जो समान आयतन होगा उनका फिर भार का अनुपात अपने को पूछा है। तो आयतन को आपको समान करना है। आयतन को आपको समान करने के लिए 5 को बटे मिला दो, तो इसका x कितना आएगा? ए का 4y/5 आएगा। और समान करने के लिए मैं दोनों में x x करना चाहता हूँ ताकि मेरे को आयतन दोनों का समान दिखे, अर्थात a के x आयतन का भार हो गया 4y/5 और b के x आयतन का भार कितना हो जाएगा? 9y/ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आयतन दोनों का समान हो गया। समान आयतन में जो उनका भार है उनका अनुपात ज्ञात करो। सिंपल सी बात है। तब इनका अनुपात अपने को ज्ञात करना है। तो 4y/5 अनुपात 9y/6 ज्ञात करना है। जो कॉमन है वो काट दो आप। तो y को काट देता हूँ मैं, ठीक है, और 30 से गुणा कर देता हूँ। तो कितना होगा 30 से गुणा? 30 क्यों? 6 और 5 का एलसीएम है 30। तो उससे क्या होगा बताओ भला? 6 चौक 30 से गुणा करूंगा तो 5 एकम 5 छक्के 30, नहीं दे 30 गुणित 4/5, 30 गुणित 9/6, वाई कट चुका है। 5 एकम 5 छक्के 6 चौक 24, 6 एकम 6 5 5 में 45। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? उसके बाद आप देखो किससे कटेगा ये? 8 3 3 अट्ठे 24 और 3 पंचम 8:15 डी। समझ में आया कि नहीं? और क्या कठिन था? बहुत इजी था। ए के आयतन 5x का भार 4y, इसको अपन आयतन आयतन में x करके बांट दिए, भार में y करके बांट दिए। आयतन सेम करना था, x आयतन बनाने के लिए 5 नीचे लाया, 6 नीचे लाया, इनका अनुपात ज्ञात कर दिया। फिर ऐसा। अब तीसरा सवाल देख लो। तीसरे सवाल को मैं आपको बताता हूँ, दो विधि से बताऊंगा। दो विधि से। पहले कौन सी विधि बताऊं, पहली की दूसरी? पहले पहली विधि बताऊं तो ठीक है, चलो पहले पहली विधि समझ लो। दो मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:3 और 2:1 है। दोनों मिश्रण की समान मात्रा को मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? तो चलो हम एक काम करते हैं, पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितने? 5:3 है। तो पहले मिश्रण में दूध अर्थात मिल्क का मात्रा कितना हो जाएगा बताऊं? देखो, दूध व पानी का अनुपात मतलब पहला वाला दूध का बाद वाला पानी का हिस्सा है। तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? 5/8। 5:3 का मतलब क्या होता है पता है? 5:3 का मतलब ये होता है कि अगर 8 भाग हैं, कितने भाग हैं? तो 8 भागों में से 5 भाग दूध है और 3 भाग पानी है। ऐसा इसका बोलने का मतलब होता है। अनुपात मतलब यही होता है। तो 5/8 लिखा हो तो समझ में आया नहीं कैसे हुआ है? दूध वाला जो हिस्सा है उसको लिखा और नीचे क्या लिखा? दोनों का योग लिखा। टोटल हिस्सों में 5 हिस्से दूध है, 3 हिस्सा पानी है। ऐसा, ये पहला मिश्रण की बात हुआ। पहले ही मिश्रण में पानी का अनुपात कितना है? पानी मतलब क्या होता है इसको? क्या? वाटर। 3/8 हो जाएगा। कैसे है 3/8? पानी का जो हिस्सा है उसको लिखा और नीचे में दोनों का योग लिखा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। चलिए दूसरा मतलब मिश्रण, ठीक है। तो दूसरा मिश्रण में आप देखो दूध का कितना हिस्सा होगा? तो 2:1 है। तो दूध का अनुपात अगर मतलब दूध और पानी का अनुपात अगर 2:1 है तो दूध का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2/3। 2/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूध का हिस्सा, दूध का जो मात्रा दिख रहा है उसको बटे में दोनों का योग करेंगे। और पानी का हिस्सा कितना हो जाएगा बताओ? 1/3। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब दोनों मिक्सचर की समान मात्रा को मान लो 1-1 लीटर या 2-2 लीटर, ये अलग डिब्बे में रखा हुआ है ना, याद रखना। ये अलग डिब्बे, दोनों अलग अलग बर्तन में रखे हुए हैं। दोनों में दूध पानी का हिस्सा मात्रा अनुपात अलग अलग है। अब दोनों ही बर्तनों से समान मात्रा आपको उठाना है। समान मात्रा मान लो इधर का 1 लीटर का है, इधर का 1 लीटर है, और डाल के दोनों को मिक्स करके तीसरे डब्बे में डाल दिया।
अब तीसरे डब्बे में जब डाला था, अब वहां पे दूध और पानी का अनुपात कितने है वो मेरे को पता करना है। बात समझ में आ रही, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ये पहले पहले बर्तन में बता रहा है कि दूध और पानी का हिस्सा इतना इतना है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का हिस्सा इतना इतना है। अब दोनों को मिला करके समान मात्राओं को दोनों की मैं तीसरे बर्तन में डाल दिया। अब मेरे को बताओ, जब तीसरे बर्तन में डाल दूंगा तो दूध टोटल कितना हो जाएगा? तो 5/8 धन 2/3 दूध हो गया है। अब दूध का मात्रा हो गया। अब पानी कितना हो जाएगा बताओ? 3/8 धन 1/3। उसको निकाल लो। 8 3 का एलसीएम 24, 5 3 15, 8 दूनी 16, ऐसे तिरक गुणा खटखट। और इधर क्या होगा? 24 9 + 8, क्लियर है नहीं भाई? 31/24 और ये 17/24, ये दूध हो गया, पानी हो गया, है नहीं? अनुपात याद कर लो, m अनुपात w। 31/24 अनुपात 17/24, तो 24 कटेगा तो 31/17 आएगा आपका आंसर बी। क्लियर हुआ? ये पहला तरीका है बनाने का, मेरे ख्याल से कठिन नहीं लगा होगा, बहुत सरल है। दूसरा तरीका क्या है बताऊं? दूसरा तरीका क्या है, आप ना क्या करो, उसका दूसरा तरीका में मतलब ना अपने को मात्रा पहले मान लेनी होती है कि मात्रा कितनी है, मिश्रण की मात्रा कितनी है, अपने को मान लेना पड़ता है। ठीक है, तो इनका योग ज्ञात करो, बताओ कितना है? 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, और इधर 2 और 1 3। देखो, पहले वाले अनुपात का योग ज्ञात कर लिए, 8 हो गया। दूसरे वाले अनुपात का योग ज्ञात कर लिए, 3 हो गया। इन दोनों का एलसीएम निकालना, आपको तरीका बता रहा हूँ, मस्त वाला तरीका बता रहा हूँ। 8 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। समझ में? कितना हो गया इनका एलसीएम? 24। ये आपने टोटल मिश्रण का मान लो 24। ठीक है, टोटल मिश्रण का कितना है? पहला मिश्रण और दूसरा मिश्रण दोनों में 24। ये देखो, मतलब आपको 24 है ना, 24 लीटर। ये पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बा। पहले डब्बे में दूध पानी का हिसाब किताब इतना इतना है, दूसरे डब्बे में इतना इतना है, लेकिन टोटल मिश्रण की मात्रा आपको कितना मानना है? 24 लीटर। 24 लीटर मान लिए, इतना मानना है। 24 कैसे है वो आप समझ गए होंगे, कैसे है 24? ये इनका योग फिर उनका एलसीएम। अब मैं आपको बताऊं 24 मानने से फायदा क्या होगा? चलो, पहले मिश्रण में आप दूध पानी की मात्रा पता कर सकते हो, मैं बताऊं कैसे? देखो, पहले मिश्रण में दूध कितना होगा, मिल्क कितना होगा पहले मिश्रण में, बताऊं मैं कितना लिखा है? 5। याद करो, मैं आपको बताया था, अगर कोई राशि n है, उसको अगर अपन a अनुपात b में बांट रहे हैं, तो पहले हिस्से में कितना आएगा? na/a+b। याद है आपको? तो वैसे ही बांटो ना। टोटल कितना है उसमें? 24 लीटर है टोटल, दूध पानी मिला के टोटल 24 लीटर है। और आप दूध का हिस्सा जानना चाहते हो, तो दूध का कितना है? 5 है। समझा था ना? और नीचे कितना हो जाएगा? 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। ठीक वैसे ही जैसे a+b आया था, मैं आपको बताया था ये सूत्र है, बताया था इसको, है नहीं? पानी कितना हो जाएगा? चलो बताओ, पानी कितना हो जाएगा? टोटल है, टोटल उसमें मात्रा 24 लीटर है, लेकिन पानी का हिस्सा कितना है? 3 है। टोटल अनुपातिक योग कितना है? 8 है। क्लियर है? वैसे कितना हो जाएगा? 8 3 है, 3 पंचम 15, 8 3 3 तिरिक 9। ये आपका पहले बर्तन में दूध पानी का हिसाब मात्रा आ गया। पहले बर्तन में दूध अगर 15 लीटर है तो पानी 9 लीटर है। समझना है? चलो, दूसरे बर्तन में पता करो। दूसरे बर्तन में भी कुल मान 24 माने अपन। दूसरे बर्तन में दूध कितना होगा? तो कितना होगा दूसरे बर्तन में दूध? m2 लिख देता हूँ। 24 गुणित दूध का कितना हिस्सा है? 2 और बटे 2 और 1 3, 16 आ जाएगा। 3 एकम 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16। पानी का कितना आएगा बताओ? तो 24 गुणित 1/3, क्योंकि पानी का हिस्सा 1 है और नीचे दोनों का टोटल, तो कितना होगा? 8। क्लियर है? अब देख लो, अब दोनों मिक्सचर को अपन और मिला रहे हैं, दोनों को मिला रहे हैं, तो मिल्क कितना हो जाएगा? 15 और 16 कितना हो जाएगा? 31। और पानी 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17। दोनों का अनुपात 31:17 है नहीं? ऐसा हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का? कोई डाउट है क्या? आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो बिठाओ इसको, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कम मेहनत में। आप बोलेंगे सर अगर हमको पानी की मात्रा करना निकाले, सिर्फ दूध की मात्रा निकाले तब भी काम हो सकता है कि? यस हो सकता है। देखो, पहले देखो दोनों में मात्रा कितनी है? 24 लीटर 24 लीटर।
उन 24 लीटर में पहले बर्तन में 24 लीटर में कितना दूध है? 15 लीटर दूध है। दूसरे बर्तन में 24 लीटर में कितना लीटर दूध है? 16 लीटर दूध है। 16 15 टोटल कितना हो गया? 31 लीटर दूध है दोनों बर्तन मिला के, जबकि दोनों बर्तन मिला के टोटल मात्रा है 24 दूनी 48, 24 दूनी तो 48 लीटर में 31 लीटर दूध हो गया, तो बचेगा कितना पानी? तो 48 माइनस 31 करोगे तो 17 आ जाएगा आपका आंसर। तो आपको ये पानी की मात्रा अलग अलग निकालनी नहीं पड़ेगी, है ना भाई? 31:17 आ गया ना आपका मान। अपन क्या किए, दोनों बर्तनों में दूध की मात्राओं को जोड़ करके टोटल 48 लीटर में से दूध की मात्रा घटा दिए, तो 17 लीटर क्या हो गया? पानी आ गया। फिर पानी की मात्रा को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसा है मतलब। ये ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर है? गुड।